स्थान पर बैठकर उपवास व्रत पूजन का संकल्प करें। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यासी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण लोग सुंदर स्त्रोत्र से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर की शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद कर्म उपनिषदों द्वारा साम वेद लोग गुणवान गाते हैं, योगी लोग ध्यान करते हैं और मन में परमेश्वर को देखते हैं, जिसके अंत को देवता और स्वरूप को भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? श्री सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई और सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे और उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से तब से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसे निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसे आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से दीर्घजीवी होंगे, पुत्र दीर्घजीवी होंगे, यह प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबके समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूत वाहन नाम के राजा थे और वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे और उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक में घबराए हुए पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय मुझ बूढ़ी आके जवान पुत्र नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा कहकर रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां आकर बोला, इनके बढ़ने का कारण कहो। वह बोली, राजन रोज रोज गरुण मेरे लड़के को खा जाते हैं। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोले, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा मैं प्रयत्न करता हूँ। ये यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गए जहाँ गरुड़ जी आकर राजा के शरीर को मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाह्य अंग जब खा लिया तब अगला अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, आप देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, आपके जन्म कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला, हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ में प्रश्नों का क्या मतलब है? इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोले, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं राजा जीमूत वाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में है वो सब कुछ वर मांगिए। राजा बोले, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ जिनको आप पहले आहार भोजन कर लिया है वे सब जिंदा हो जाए और फिर अब आप किसी जीव को न खाए, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करने का उपाय करिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे जो उन्होंने खाया हुआ था मनुष्य को, वो सब गरुड़ की प्रसन्नता और राजा की कृपा से जिंदा हो गया। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा में स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित और तुम
प्रजा को जिलाने वाले इस कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति और बहुत भेद होते हैं, यह तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाहने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। हे देवी दुर्गा और पुत्रिका हुआ, और देवी इसकी माँ दुर्गा देवी हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका पूजन करेगी और पूषा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, अथवा जिसमें सूर्य नारायण उदय हुए हो उसी अष्टमी को व्रत रहना चाहिए, और पारण नवमी के दिन करना चाहिए। उद्या तिथि में सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, वह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के तुम बहुत दिन तक जीवित रहे। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो। इसमें पार्वती जी शैल पुत्री हैं, जो उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव से सुनकर चिल्हिन ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कह दिया। उसने भी व्रत को स्वीकार कर लिया और किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्हिन व्रत करने लगी। उसी पीपल में खोड़न में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर वह उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्हिन ने अपने सखी सियारिन जो खोड़न में रहती थी उसे कहा। आधी कथा सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों के भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर उसने इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया और चिल्हिन ने निर्जल व्रत किया। जब प्रातः काल हो गया, गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर फल पिया और वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर के किसी धनी के घर संजोग से दोनों के एक ही घर में जन्म हो गया। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चिल्हिन हुई। चिल्हिन हुई संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही छोटी अहिन को काशीराज के मंत्री के साथ विवाह हुआ और विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वह यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाले दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसके देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या से के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हैं तो मेरी बहन के लड़के को भी पहुंचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद ज्योतिपुत्रिका ने उनको वैसे ही किया। इसके बाद ज्योतिपुत्रिका ने उनको फिर से जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काट कर बांस की दौरी पे रखकर उसने घर भिजवा दिया। तब वे सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए और बिना चोट चपेट से सभी जिंदा हो गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त किया। आकर वह अपने बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर कर भी वह जिंदा हो जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्हिन रही और तू सियारिन रही और ज्योतिपुत्रिका के व्रत को करती हुई भी तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया और उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते और मेरे व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे।
हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसको व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया और उस दिन से राजा को जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी पर वे लड़के राजा हुए और बहुत समय तक जीने वाले हुए। श्री सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला है और पुत्रों को दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।